हेलो एंड वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को किया है बहुत ही ज्यादा कम। आईसीआईसीआई बैंक ऑफर कर रहा है 6.50% से 6.70% के बीच में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर एंड योर कैपेबिलिटी टू पे। यहां पे अगर मैं दूसरे बैंकों की तुलना में भी अगर आईसीआईसीआई बैंक को कंपेयर करता हूं तो इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है सबसे कम। पिछले महीने एक वीडियो मैंने बनाई थी एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, यानी जो एसबीआई के जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। लास्ट मंथ ये वीडियो बनाई थी, लगभग 1,20,000 लोगों ने ये वीडियो को देखा था। उस टाइम पे एसबीआई जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है लास्ट मंथ सबसे लोएस्ट प्रोवाइड करवा रहा था, बट अब आईसीआईसीआई बैंक ने उससे भी कम यानी एसबीआई से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए हैं। तो यहां पे इस चीज का एक और एडवांटेज मैं इस वीडियो में बताता हूं। सब चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा कि होम लोन क्या होता है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा। बट यहां पे एक फायदा और आईसीआईसीआई बैंक का यह है कि अब प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो इनका जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस है, यानी जो ये लोन डिसबर्स करते हैं, ये अगर मैं दूसरे बैंकों के कंपैरेटिवली बोलूं तो इनका जो लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस है तो ये भी बहुत कम टाइम लेता है। यानी ये फटाफट या तो आपकी फाइल रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपका लोन डिसबर्स कर देंगे। यानी बहुत ज्यादा आपको बैंक में वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरा लोन डिसबर्स होगा, कब होगा। बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आपके सिविल स्कोर को चेक करके या जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करके लगभग विद इन अ मंथ आपका जो लोन है वो डिसबर्स हो जाता है। इन सब के अलावा भी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिकली अगर आप एक सैलरीड क्लास हैं तो आपके लिए क्या प्रोसेस है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए होम लोन का क्या प्रोसेस है। इन सब के अलावा एक चीज और मैंने अलग वीडियो में डिस्कस की हुई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन क्या होता है। देखो, अगर मान लो मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या होता है। मान लो अगर आपका पहला पक्का मकान है, यानी आपकी जनरेशन में आपका पहला पक्का मकान है, तो मैं यहां पे आपको यही सलाह दूंगा कि अपने बैंक में जाइए, जिस भी बैंक से आपको लोन लेना है उस बैंक में जाइए और उन्हें बोलिए कि हमें होम लोन तो लेना है लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही होम लोन देना है। इस केस में सरकार से आपको मिलती है मैक्सिमम 2.67 लाख रुपीस की सब्सिडी। तो जितना भी पैसा बच रहा है, बेसिकली देखो लोन तो लेना ही है। यहां पे अगर हमारा 2,67,000 रुपए बच जाता है तो ये बेसिकली हमारे ही काम आने वाला है। तो अगर आपका पहला पक्का मकान है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही होम लोन लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि होम लोन तो आपको लेना ही है। अगर वहां पे आपका 2,67,000 रुपए बच जाता है तो ये आप ही के ही काम आएगा। ठीक है, दोनों का प्रोसेस सेम है, नॉर्मल होम लोन का भी और प्रधानमंत्री आवास योजना का, दोनों का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बट यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको एक सब्सिडी मिल जाती है। ठीक है, इन सब के अलावा इस वीडियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कितना टेन्योर होता है, यानी होम लोन मैक्सिमम कितना मिल जाता है, मिनिमम कितना मिलता है। उन सब के अलावा कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें होम लोन को पूरा कंप्लीट पे कर देना होता है। बेसिकली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। यानी अगर कोई 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट समझ जाएगा कि बेसिकली होम लोन के अंदर सारी चीजें होती क्या है। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मान लो आप किसी भी बैंक में, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक का, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक ऑफर कर रहा है लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर बैंक्स। बट सबका बैंकों का प्रोसेस सेम है। मैं यहाँ पे आपको फिर भी यही सजेशन दूंगा, जब भी आप होम लोन लेने जाएंगे तो आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि होम लोन के अंदर होती क्या है। राइट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप 10 बैंक, मान लीजिए आपको आज होम लोन चाहिए, राइट, तो आप 10 बैंकों में अलग अलग विजिट करिए, 10 बैंकों की ब्रांच में विजिट करिए। जो भी बैंक आपको, मान लीजिए कल को पंजाब नेशनल बैंक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो क्यों हम दूसरे बैंक में जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे लोएस्ट प्रोवाइड करेगा हम तो उधर ही जाएंगे। बट बाकी का जो प्रोसेस है, ये जो होम लोन के अंदर बाकी जो सारी की सारी चीजें हैं कि जैसे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे ना कि कौन सा बैंक अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और कौन से बैंक में जाने का फायदा नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। राइट, अब यहाँ पे
अब आईसीआईसीआई बैंक की हम होम लोन की बात डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली थोड़ा बहुत बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आरबीआई एक लिस्ट निकालता है बैंक्स की जिसे हम बोलते हैं डीसिप, ठीक है। अब ये डीसिप क्या होता है? डीसिप होता है डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। तो अभी तक भारत में 3 ही बैंक ऐसे हैं जिसको आरबीआई ने दर्जा दिया है टू बिग टू फेल, यानी ये इतने बड़े हैं कि अगर ये फेल हो गए, ये 3 बैंक अगर फेल हो गए इंडिया के अंदर, तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस है इंडिया की वो इधर उधर हो जाएंगी। यानी ये इतने बड़े बैंक है कि इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अब इन 3 बैंकों का नाम क्या है? पहला है एसबीआई, सेकंड इज आईसीआईसीआई एंड थर्ड इज एचडीएफसी। यानी ये 3 बैंकों को आरबीआई ने दर्जा दिया है डी सिप का, यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक्स, जिसे हम बोलते हैं टू बिग टू फेल, ठीक है। तो ये तो हो गई बैंक की इंपोर्टेंस, राइट। अब यहां पे समझते हैं होम लोन के बारे में कि होम लोन होता क्या है, कैसे मिलता है, क्या इसका प्रोसेस है, राइट। तो सबसे पहले आप किसी भी बैंक में जाओ, ठीक है। आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जाते ही बैंक वाले आपसे क्या पूछेंगे? ठीक है होम लोन लेना है, बट होम लोन का जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हो वो कौन सा लेना चाहते हो? फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग, राइट। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? देखो मैं समझाता हूं सब कुछ, ठीक है। यहां पे सबसे पहले हमारी कंट्री में चलता था बीपीएलआर, ठीक है। बीपीएलआर क्या है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। फिर उसके बाद 2010 में आया बेस रेट, और फिर उसके बाद हम जो बैंकिंग सिस्टम वो काम करने लगा एमसीएलआर के ऊपर, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों अब आज की टाइम में हो गए हैं आउटडेटेड, इसका कोई भी बैंक यूज नहीं करता, ठीक है। अक्टूबर 1 2019 यानी अक्टूबर 1 2019 से डायरेक्ट एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिंक कर दिया। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? देखो आप नेट पे जाएंगे, आप नेट पे जाकर के देखेंगे कि करंट रेपो रेट क्या चल रहा है, राइट, ठीक है। रेपो रेट क्या चल रहा है, ये हर 2 महीने में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो भी रेपो रेट चल रहा है ना, आरबीआई ये बोलता है अगर मैं रेपो रेट को बढ़ाऊंगा तो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाने चाहिए, अगर मैं रेपो रेट को घटाऊंगा तो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जानी चाहिए। यानी इनडायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हाथ में पावर रखना चाहता है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक का मन करे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के बढ़ाने हैं तो वो बढ़ जाए, जब घटाने हैं तो घट जाए। अब ऐसा आरबीआई क्यों करता है? देखो आरबीआई का काम है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन मेंटेन रहे, ठीक है। जब मार्केट में पैसे की कमी होती है ना, तो बैंक आरबीआई क्या करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के कम कर देता है। इससे क्या होगा? बहुत सारे लोग पैसा लेंगे, मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है। जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी ऑलरेडी बहुत पैसा है ना मार्केट के अंदर, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है ताकि और पैसा मार्केट में फ्लो ना करे। इसलिए आरबीआई सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहता है, ठीक है। अब अपने टॉपिक से स्विच नहीं करते, अब हम डायरेक्ट आते हैं कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो आप बैंक में गए तो बैंक वाले क्या बोलेंगे? देखो सिंपल सा जो होम लोन का जो फंडा है ना, वो क्या है? रेपो रेट प्लस स्प्रेड, ठीक है। ये होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेपो रेट प्लस स्प्रेड। अब रेपो रेट अगर मैं नेट पे जाकर के देखूं तो ये चल रही है 4%, ठीक है। अब ये कहीं पे भी हो सकती है, कल को ये 3% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो अगर रेपो रेट 4% चल रही है तो ये तो किसी भी बैंक में आप चले जाओ, ये आपको 4% ही बैंक को रखनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप एसबीआई में चले जाओ, चाहे पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, भारत के किसी भी बैंक में चले जाओ, अगर आरबीआई ने रेपो रेट को 4% रखा है ना, तो हर बैंक को रेपो रेट तो 4% लेना ही लेना है, ठीक है। ये जो स्प्रेड है ना, ये होता है बैंक का प्रॉफिट। अब यहां पे मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, राइट। आईसीआईसीआई बैंक आज के समय में 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये 2.5% इसने कितना क्या रखा है? अपना प्रॉफिट रखा है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कितने कर दिए तय? 6.50%, ठीक है। अगर मैं एसबीआई की बात करूं, ठीक है, एसबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं 6.80%। तो यहां पे क्या फंडा चल रहा होगा? 4% तो एसबीआई को रेपो रेट रखना ही है क्योंकि ये तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बोला है, और यहां पे इसने अपना प्रॉफिट कितना रखा होगा एसबीआई ने? 2.80%। इसलिए इसके जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आईसीआईसीआई से कॉस्टली है, राइट। तो ये सारा का सारा फंडा है किस चीज का? रेपो रेट का। ऐसे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होते हैं, ठीक है। अब फ्लोटिंग की बात करते हैं पहले, ठीक है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या बोलता है बैंक कि मान लीजिए आज 4% चल रहा है, ठीक है। अब हम एक बार एसबीआई को छोड़ देते हैं, ठीक है, हम आईसीआईसीआई की बात करते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या बोलेगा? आपने अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज किया है ना, तो आज मान लीजिए 4% रेपो रेट है, ठीक है। कल को आरबीआई ने रेपो रेट रिवाइज किया और 3% कर दिया, ठीक है। मान लीजिए 1 साल के बाद रेपो रेट 3% हो गया, और मान लीजिए बैंक ने अपना प्रॉफिट भी मान लीजिए 2.50% ही रखा, राइट। तो यहां पे आपको पे करना होगा 5.50%, यानी आपकी जो ईएमआई है ना, मान लीजिए पहले आप जो भी ईएमआई देते थे तो ईएमआई भी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए 1 साल के बाद
आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया यानी 5% कर दिया, ठीक है, और बैंक ने मान लीजिए अपना प्रॉफिट सेम ही रखा, तब आपको पे करने होंगे 7.50% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जो आप ईएमआई, जो आपकी इनिशियली ईएमआई बनी थी वो भी ईएमआई बढ़ जाएगी, यानी मंथली आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा। ये होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें रिस्क रहता है, कल को होम लोन कम भी हो सकते हैं और होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकते हैं। फिक्स्ड के अंदर क्या रहता है, मान लीजिए फिक्स्ड की बात करूं तो बैंक क्या बोलेगा कि आज की तारीख में 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और आप गए, आपने बोला कल को मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, रेपो रेट बढ़े घटे, आरबीआई क्या कर रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने मान लीजिए होम लोन 20 साल के लिए लिया है तो मैं 6.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होम लोन पे करूंगा, चाहे रेपो रेट बढ़े चाहे घटे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको 6.50% के हिसाब से ही मेरी ईएमआई बना दो और मुझे बता दो कि मुझे अगले 20 साल तक कितनी ईएमआई पे करनी है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है होम लोन के केस में, ठीक है। अब आईसीआईसीआई बैंक क्या ऑफर करता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बना बनाया घर लेना है उसके लिए ही होम लोन मिलेगा। अगर आपको प्लॉट परचेज करना है या फिर घर है बड़ा उसकी कंस्ट्रक्शन करानी है, ठीक है, या फिर घर की रेनोवेशन करवानी है, कुछ भी करवाना है, इन सब के लिए आपको होम लोन प्रोवाइड करता है, यानी होम लोन के अंडर ही लोन प्रोवाइड करता है इन सभी चीजों के लिए, ठीक है। अब लोन ले कौन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है जो भारत का रहने वाला हो, या फिर अगर कोई एनआरआई है यानी प्रवासी भारतीय है वो भी होम लोन ले सकता है आईसीआईसीआई बैंक से, चाहे आप सैलरीड क्लास हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी इनकम प्रूफ बैंक को देता है तो वो होम लोन इजीली ले सकता है, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि बेसिकली ठीक है ये सारी की सारी चीजें ठीक है, बट मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए हमें लोन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मिनिमम भी बता देता हूँ। मिनिमम बैंक बोलता है कि 5 साल के लिए तो आपको लोन लेना ही लेना है, ठीक है। मैक्सिमम वैसे 20 इयर्स रहता है, ठीक है, बट एक्सेप्शनल बेसिस पे अगर आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो तो इसको बैंक 30 इयर्स के लिए भी कर देता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि 30 इयर्स तक हम होम लोन को ले सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज आती है कि एलिजिबल कौन है, ठीक है। तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 इयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 70 इयर्स, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम एज 70 इयर्स है इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपकी ये 70 इयर्स होगी तब आप बैंक में जाके बोलोगे कि मुझे 20 साल का लोन दे दो, ठीक है, तब बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। 70 इयर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया तो 50 इयर्स की एज में ले लो, यानी 70 इयर्स के जब आप होंगे ना तब आपका लोन क्लियर हो जाना चाहिए, इस हिसाब से बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एज उस वे में 70 इयर्स है, राइट। अब बात आती है कि मैक्सिमम लोन मिलेगा कितना, यानी होम लोन की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोन मिलेगा कितना, ठीक है। तो सबसे पहले मिनिमम देख लेते हैं। बैंक वैसे बोलता है कि 8 लाख मिनिमम आपको लोन लेना ही लेना है, बट इससे कम भी कर देता है क्योंकि नेगोशिएशन हर बैंक में चलती है। मैक्सिमम डिपेंड करता है, जैसे एसबीआई ऑफर करता है कुछ स्कीम्स में 100 करोड़ का, बट आईसीआईसीआई मैक्सिमम लोन ऑफर करता है 10 करोड़ का, ठीक है। ये इंडिविजुअल या नॉर्मल पब्लिक्स के लिए हो गया, राइट। अगर मान लीजिए आप अलग मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है तो इस लोन को भी एक्सेप्शनल बेसिस पे इंक्रीज कर देता है बैंक, ठीक है। बट नॉर्मल प्रैक्टिस में 10 करोड़ मैक्सिमम लोन होम लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज ये आती है, बहुत सारे, जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लोएस्ट चल रहे थे उस समय बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन ये आता था कि मुझे कितना लोन मिलेगा, यानी कमेंट्स में ये आता था कि मेरी सैलरी 10,000 है या मेरी सैलरी अबाउट 50,000 है तो मुझे कितना लोन मिलेगा। देखो इसका सिंपल सा प्रोसेस ये रहता है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज, ठीक है, 20,000 आपकी सैलरी है, तो बैंक सिंपली क्या बोलता है जितनी आपकी सैलरी है ना उसका 60 टाइम्स, ठीक है, उसका 60 टाइम्स आपको होम लोन का रेट, जो होम लोन है वो बैंक प्रोवाइड करवा देगा। यानी अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो इस हिसाब से 12 लाख रुपए का आपको होम लोन मिल सकता है, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड वही 15 साल 20 साल 25 30 जितना भी आप चाहते हो वो मिल जाएगा, बट जितनी आपकी सैलरी है उसका 60 गुना आप जो है वो होम लोन ले सकते हैं बैंक से, राइट। अब उसके बाद एक चीज आती है लोन टू वैल्यू, राइट। अब मान लीजिए इस केस में बैंक क्या बोलता है, ठीक है, आपने कोई घर परचेज करना है, ठीक है, ये आपका घर है। अब अगर मान लीजिए ये घर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये घर है 30 लाख रुपए का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि घर तो है 30 लाख रुपए का, आप जाकर के बोलेंगे कि मैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं भरूंगा भाई, मेरे को पूरा का पूरा 30 लाख रुपए ही लोन दे दो,
तो ऐसा बैंक काम नहीं करता है, ठीक है। तो बैंक क्या बोलेगा कि एक लोन टू वैल्यू रहती है, ठीक है। मान लीजिए आपका घर है 30 लाख रुपए का, तो बैंक इस केस में क्या बोलेगा कि मैं यहाँ पे 90% तो लोन दे दूंगा, बट 10% आपको पे करना पड़ेगा, यानी 3 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट करो और 27 लाख रुपए मैं आपको लोन दे दूंगा, ठीक है। अगर घर की वैल्यू 30 लाख से 75 लाख रुपए के बीच में है, तो उस केस में बैंक क्या बोलता है कि मैं 80% लोन दे दूंगा, 20% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर घर की वैल्यू 75 लाख से ऊपर है, तो उस केस में बैंक बोलता है कि 25% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 75% ही मैं लोन दूंगा। यानी मान लीजिए अगर 1 करोड़ का घर है, तो 25 लाख हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 75 लाख बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके बाद एक चीज आती है कि लोन का जो प्रोसेस है, यानी स्टेजेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी है बैंक में, राइट। ये एप्लीकेशन आपने दी कि मुझे होम लोन चाहिए, सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बैंक को दोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिकली जो भी आपका आपकी डिटेल्स है, आपके जो क्रेडिट हिस्ट्री है, वो सारी चेक होने के लिए किसके पास जाएगी? क्रेडिट टीम। बैंक के अंदर एक स्पेशली क्रेडिट टीम रहती है, उसके पास आपका सिविल चेक, इन्वेस्टिगेशन, जो आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है उस प्रॉपर्टी की भी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है कि कहीं वो, अब बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अगर मान लीजिए वो जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इलीगल प्रॉपर्टी है, राइट, और बैंक उसके अगेंस्ट में आपको लोन कैसे दे सकते हैं? तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी बैंक करता है, सारा प्रोसेस ये करती है क्रेडिट टीम, ठीक है। जब क्रेडिट टीम यहां से सब कुछ वेरीफाई कर देती है कि सब ओके है, तो ये आपको जो है सैंक्शन लेटर मिल जाता है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही सैंक्शन लेटर मिलता है, फिर ये ऑपरेशंस टीम यानी जो ब्रांच बैंकिंग टीम रहती है उसके पास जाता है और लगभग 3 से 7 दिन के अंदर आपको जो है लोन डिसबर्स हो जाता है। एक बार लोन डिसबर्स हो गया तो लास्ट होता है सर्विस पार्ट की, यानी बैंक से आप सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड करते हैं ट्रैक माई लोन का, ठीक है। जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो एक आपको ना एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, राइट। तो एप्लीकेशन नंबर और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो लोन है उसका स्टेटस क्या चल रहा है, यानी क्रेडिट टीम के पास है, ऑपरेशंस टीम के पास है, प्रोसेस क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये ट्रैक माई लोन का एक फीचर भी बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन सब के अलावा बैंक, ये सबसे अच्छी चीज हर बैंक की प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफाई आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड करता है। एक ऑप्शन रहता है बैलेंस ट्रांसफर का। अभी बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है? मान लीजिए आपका एट प्रेजेंट एचडीएफसी बैंक में होम लोन चल रहा है, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि 7.50% आप पे कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता लगा कि आईसीआईसीआई बैंक तो 6.50% का जो है वो होम लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, मतलब प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप एचडीएफसी बैंक से क्यों अपना जो है वो कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो आपका मन आया कि भाई मैं अपना जो होम लोन है वो ट्रांसफर करवा लेता हूँ आईसीआईसीआई बैंक के पास, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एक बैंक से अपना होम लोन शिफ्ट भी कर सकते हो दूसरे बैंक के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर, राइट। और सेकंड चीज क्या होती है? टॉपअप। टॉपअप का मतलब ये होता है, मान लीजिए जैसे इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के अंदर आपका जो होम लोन चल रहा था वो चल रहा था 50 लाख रुपए का, राइट। आपने क्या किया? बैलेंस ट्रांसफर किया और उसको शिफ्ट कर दिया आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि यहां से 50 लाख का तो आपका लोन चल रहा था, ठीक है, ट्रांसफर भी हो गया, अब आपका लोन हो गया आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद टॉपअप ये होता है, आईसीआईसीआई बैंक वाले आपको ये बोलेंगे कि मैं आपका लोन है ना उसमें एक्स्ट्रा और पैसा दे देता हूं, यानी आप 70 लाख रुपए का लोन कर लो, ठीक है। आप कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा ले लो या कुछ भी कर लो, तो इस चीज को, यानी जो लोन ऑलरेडी चल रहा है उससे बढ़ा करके नया लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको लोन दे दिया ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस 20 लाख को बोलेंगे टॉपअप फैसिलिटी, ठीक है। तो ये होती है टॉपअप फैसिलिटी, ठीक है। इसके बाद एट द एंड मैं आपको होम लोन का कैलकुलेटर दिखा देता हूं आईसीआईसीआई बैंक का, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक का होम लोन का कैलकुलेटर है। मान लीजिए आपको 30 लाख रुपीस का लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए, यानी 25 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, जो भी, मान लीजिए 25 लाख का लोन चाहिए आपको, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.70% और टाइम पीरियड आपको चाहिए 20 ईयर्स के लिए, राइट। तो आपकी मंथली ईएमआई बैठेगी 18,934 रुपीज, जिसमें प्रिंसिपल कितना है? 25 लाख रुपए आपने लिया है 20 सालों के लिए, और इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 20,44,000 रुपए, और यानी टोटल 20 साल के अंदर आपको पे करना है 45 लाख रुपीस के अराउंड, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपको होम लोन चाहिए थोड़ा सा ज्यादा, यानी मान लीजिए आपको 40 लाख का होम लोन चाहिए, राइट। तो 40 लाख का अगर आपको होम लोन चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.70%, उस केस में आपकी मंथली ईएमआई आएगी 30,000 रुपीज, ठीक है। इसी की तरह
है आप एडजस्ट कर सकते हो अपने होम लोन को कि कितना बेसिकली आपको होम लोन चाहिए। उस हिसाब से ऑनलाइन जाकर के आप आईसीआईसीआई बैंक की साइट पे जाके इजीली जो उनका कैलकुलेटर है, होम लोन कैलकुलेटर है, उसको आप यूज करके चेक कर सकते हो कि बेसिकली कितनी ईएमआई आपके लोन के अगेंस्ट में बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं आईसीआईसीआई बैंक होम लोन के रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।